हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय लोकहितवाद यानी पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में इस क्रांतिकारी अवधारणा की शुरुआत कैसे हुई और न्यायमूर्ति पी.एन. भागवती ने इसे आम आदमी का न्याय क्यों कहा? आज के इस वीडियो में हम न केवल पीआईएल की उत्पत्ति और इसके सिद्धांतों को समझेंगे, बल्कि वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों एमसीक्यूज को भी हल करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट है आपका लोकहितवाद, पीआईएल का अर्थ और संकल्पना। पीआईएल पीआईएल मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की उत्पत्ति और भारत में इसके प्रणेता। पीआईएल की परिभाषा और विभिन्न सिद्धांतों के विचार। पीआईएल की मुख्य विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स। पीआईएल का दायरा, किन मामलों में पीआईएल दाखिल की जा सकती है, किन मामलों में पीआईएल स्वीकार नहीं की जाएगी। पीआईएल के सिद्धांत और न्यायिक दिशा निर्देश। दुरुपयोग रोकने हेतु उच्चतम न्यायालय की सावधानियां। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका लोकहितवाद, पीआईएल का अर्थ और उत्पत्ति, मीनिंग एंड ऑरिजिन। तो यहाँ पे आपका पीआईएल का फुल फॉर्म होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उत्पत्ति, लोकहितवाद पीआईएल की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में 1960 के दशक में हुआ था और भारत में पीआईएल की नींव 1970 के दशक में के उत्तरार्ध में रखी गई। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती इसके मुख्य प्रणेता रहे हैं। परिवर्तन, इसने लोकस स्टैंडाई के पारंपरिक नियम को बदल दिया, जिसके तहत केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय जा सकता था। उद्देश्य, समाज के उन वर्गों को न्याय दिलाना जो गरीबी, अज्ञानता या अपनी प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण स्वयं न्यायालय नहीं पहुंच सकते। पीआईएल की परिभाषा, डिफिनीशन। न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार लोकहितवाद का अर्थ है विधि के शासन द्वारा न्याय को आम आदमी तक पहुंचाना, ताकि गरीब और शोषित वर्गों को उनके अधिकारों का ज्ञान और लाभ मिल सके। सामाजिक न्याय, यह मात्र कानूनी अधिकार नहीं बल्कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी उपकरण है। निरंतर प्रक्रिया, पीआईएल केवल विवाद का समाधान नहीं है, बल्कि यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। पीआईएल की मुख्य विशेषताएं, साइलेंट फीचर। यह एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें न्यायालय, सरकार और लोक हितैषी व्यक्ति मिलकर सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य करते हैं। इसमें प्रक्रियात्मक तकनीकी को महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि एक साधारण इस पोस्ट कार्ड या पत्र को भी रीट याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह गैर प्रतिपक्षी, नॉन एडवर्सरियल प्रकृति की होती है। जहां मुख्य उद्देश्य न्याय दिलाना होता है, न कि किसी को हराना। न्यायालय को इसमें असाधारण शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत वह समितियों का गठन कर सकता है और डेटा एकत्र करवा सकता है। पीआईएल का दायरा, स्वीकार्य मामले, स्कोप, एडमिसिबल
केसेस। 1980 में उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किए कि निम्नलिखित श्रेणियों में PIL स्वीकार की जा सकती है: बंधुआ मजदूर मामले, उपेक्षित बच्चे और अनाथों के कल्याण संबंधी मामले, न्यूनतम मजदूर का भुगतान न होना, जेलों में उत्पीड़न और समय से पहले रिहाई की मांग, पुलिस द्वारा मामला दर्ज न करना या हिरासत में मौत, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, दहेज हत्या आदि, पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत और संस्कृति का संरक्षण। किन मामलों में PIL स्वीकार नहीं होगी? मकान मालिक और किराएदार के विवाद, सेवा संबंधी मामले और पेंशन ग्रेच्युटी के व्यक्तिगत मामले, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए दाखिल की गई याचिकाएं, विश्वविद्यालय या स्कूलों में प्रवेश संबंधी विवाद, दीवानी अदालतों में लंबित मामलों को स्थानांतरित करने की मांग, दुरुपयोग रोकने के दिशा निर्देश, गाइडलाइंस अगेंस्ट मिसयूज। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि PIL का उपयोग निजी स्वार्थ या प्रचार, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा, बोनोफाइड्स की जांच करना अनिवार्य है। यदि कोई याचिका तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो न्यायालय याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगा सकता है। अब हम MCQ देख लेते हैं, जो मेन टॉपिक्स पर अभी डिस्कस हुआ है उसी से रिलेटेड। तो फर्स्ट है आपका लोकहितवाद। PIL की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका भारत में लोकहितवाद का जनक किसे माना जाता है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका लोकस स्टेंडाई के पारंपरिक नियम का अर्थ क्या है? केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका PIL के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग की जा सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका उच्चतम न्यायालय के 1998 के दिशा निर्देशों के अनुसार कौन सा मामला PIL के रूप में स्वीकार्य है? पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक क्रिया याचिका, सोशल एक्शन लिटिगेशन, SAL शब्द का प्रयोग PIL के लिए किसने किया? तो ये उपेंद्र बच्ची ने किया। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मामला PIL के दायरे से बाहर रखा गया है? सेवा और पेंशन संबंधी व्यक्तिगत मामले। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यदि कोई व्यक्ति प्रचार पाने के लिए दुर्भावनापूर्ण PIL दाखिल करता है तो न्यायालय क्या कदम उठा सकता है? भारी अर्थदंड, जुर्माना लगा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है किस दशक में भारत में PIL की अवधारणा का उदय हुआ? तो ये आपका 1970 के दशक के अंत में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका PIL की सुनवाई के दौरान न्यायालय किसकी नियुक्ति कर सकता है? जांच आयुक्तों या समितियों की। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका PIL किस
संवैधानिक अधिकारों के व्यापक विस्तार का परिणाम है? अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका PIL को स्वीकार करने की शक्ति किस न्यायालय के पास है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका न्यायमूर्ति PN भगवती ने PIL को क्या संज्ञा दी थी? एक रणनीतिक शस्त्र, स्ट्रेटजिक वेपन्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका PIL का मुख्य केंद्र क्या है? PIL का मुख्य केंद्र क्या है? लोकहित और सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट, भारत में अमिकस क्यूरी की नियुक्ति अक्सर किस संदर्भ में की जाती है? जटिल लोकहित वादों में न्यायालय की सहायता हेतु, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि कैसे PIL के लोकस स्टेंडाई के पारंपरिक नियम को बदलकर समाज के कमजोर और शोषित वर्गों के लिए न्याय के दरवाजे खोले हैं। शोषित वर्गों के लिए न्याय के दरवाजे खोले हैं। उम्मीद है कि अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस मामलों में PIL दाखिल की जा सकती है और किस में नहीं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो DPR क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस अध्याय की उत्तर कुंजी और मीन्स जो MCQ यहाँ पे दिया गया है, वीडियो का यूज़ करके आप MCQs का प्रैक्टिस फिर से कर लेंगे। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।